बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मंशा भाई। उस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। आज हम एफएससी बायोलॉजी पार्ट 1 का जो सबसे मुश्किल चैप्टर लगता है बच्चों को, उसको इजी करने की कोशिश करेंगे। उसके वो शॉर्ट क्वेश्चंस हम करेंगे जो पास पेपर्स में आ चुके हैं, और वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट बनाते हैं इस पूरे चैप्टर का, जिनको आप स्किप नहीं कर सकते, और जिनको अगर आप याद कर लें तो पेपर में 99% चांसेस है कि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है वो हो जाएगा। तो हम उसी लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चन वाइज इनको करेंगे, इन कॉन्सेप्ट्स को। तो कोशिश करेंगे इसको सिंपल तरीके से समझें ताकि आपको आसानी हो चैप्टर नंबर 10 को याद करने के लिए, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन वही हम करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, बड़ी दफ़ा आया है, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ, इनमें क्या डिफरेंस है। अगर हम देखें प्रोटोजोआ, तो हमने किंगडम प्रोटिस्ट भी पढ़ा है, उसके अंदर भी प्रोटोजोआ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट या एनिमल लाइक जो ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर, वो हमने पढ़ा। लेकिन अगर हम बात करें जब 5 किंगडम सिस्टम नहीं बना था, उससे पहले 2 ही किंगडम थे, किंगडम एनिमिलिया और किंगडम प्लांटी। तो उस वक्त जो यूनिसेलुलर जानदार थे ना, जो कि अमेबा लाइक जानदार थे, ये इसी एनिमल किंगडम के अंदर आते थे। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर एनिमल है, और उनकी एग्जाम्पल क्या है, अमेबा, अकॉर्डिंग टू द 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। और दूसरा है मेटाजोआ। अगर हम देखें मेटाजोआ, इसी से आपने याद रखना है, मेटा से मल्टी सेलुलर। तो ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी एनिमल हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, मेटाजोआ। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन हो गई। इनमें ऑल कॉर्डेट्स जो हैं वो इसमें आ जाते हैं, जितने भी एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और मैमल्स वगैरह, वो सारे मेटाजोआ हैं। अब एक और क्वेश्चन जो है बड़ी दफ़ा पूछा गया, पैराजोआ और ये मेटाजोआ। तो ये मेटाजोआ यूकैरियोट्स जैसे वाजे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रखने वाले, ऐसे ही जो मेटाजोआ है ये वाजे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रखने वाले जानदार होते हैं। तो मेटाजोआ हमने देखा मल्टी सेलुलर, और यो मेटाजोआ जो वाजे वेल डिफाइंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। तो ये 2 वर्ड्स से आपने याद रखना है। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी तो इसका मतलब इसके इसके अंदर प्रॉपर सिमेट्री है, सेल हैं, टिश्यू है, ऑर्गन है, या बाज़ दफ़ा ऑर्गन सिस्टम भी बनाते हैं। और जितने भी कॉम्प्लेक्स आप कह लें फाइलम्स हैं, जिनमें कॉर्डेट्स आ जाते हैं, वो सारे के सारे जो एनिमल्स हैं वो यूमेटाजोआ से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह से पैराजोआ, पैराजोआ जो है, इनमें कोई प्रॉपर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, कोई सेल मिलकर टिश्यू नहीं बना रहे होते, और सेल्स होते हैं लेकिन इर्रेगुलर शेप बनाते हैं, जो कि एज एग्जांपल हम देखते हैं पोरीफेरा में। स्पॉन्जिस जो है वो पोरीफेरा में है, समंदरी जानदार है, जो कि बिल्कुल प्लांट लाई लगता है, ना उसका कोई मुंह लगता है ना कोई सर लगता है। तो इर्रेगुलर एक सेल जो है वो अरेंज होते हैं। तो इस तरह के जानदारों को हम क्या कहते हैं, पैराजोआ, जिनमें सेल्स की कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ना हो, और जिनमें वाजे वेल डिफाइंड सेल टिश्यू ऑर्गन और सिस्टम बनाए, वो क्या कहलाते हैं, यूमेटाजोआ। विद एग्जाम्पल्स हम इसको समझ लिया। अब इसके बाद एक और, आप यूँ कह लें कि हर बार पेपर में ये क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है, या फिर इसमें से एमसीक्यू पूछा जाता है, और पूरे के पूरे चैप्टर की जो बेस है इस कॉन्सेप्ट से बनती है, वो है कि जितने भी जानदार हैं वो बॉडी कैविटी के लिहाज से कितनी तरह के होते हैं। जो सिलोम है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, तो क्या किसी जानदार में पाई जाती है, किसी में फाल्स पाई जाती है, किसी में नहीं पाई जाती। उस बिना पर हम सिलोमिक कैविटी की बिना पर एनिमल्स को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो पहला है एसिलोमेट। तो एसिलोमेट का मतलब है विदाउट सिलोमिक कैविटी। एसिलोम, सिलोमिक कैविटी रखने वाले मेट्स, रखने वाले जानदार। तो एसिलोमेट्स ऐसे एनिमल जिनके अंदर वो सिलोमिक कैविटी या बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होती। इनमें प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो हैं, फ्लैट वर्म्स जिनमें आते हैं, वो इनमें ज़्यादातर हैं। और ये स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम लें, यहाँ पर स्ट्रक्चर को हम मज़ीद वाज़े करके आपको दिखा देंगे कि ये सबसे पहले एक्टोडर्म है इसकी, इसी तरह से ये विथ रेड कलर मीजोडर्म है, मीजोडर्म, और ये विथ ग्रीन कलर एंडोडर्म है। तो आप देखें इन तीनों लेयर्स में जो बॉडी की वॉल्स हैं, बॉडी की लेयर्स हैं, इनके दरमियान में कोई स्पेस, कोई कैविटी मौजूद नहीं है। तो इस तरह के जानदारों को हम एसिलोमेट्स कहते हैं। इसी तरह से दूसरी कैटेगरी है सीडोसिलोमेट्स, फॉल्स, सीडो
फॉल्स सिलोमिक कैविटी रखने वाले जानदार। तो इनमें जो बॉडी कैविटी है वो छोटी-मोटी होती है, यानी कि थोड़ी-सी स्पेस तो होती है, लेकिन उनके अंदर कुछ ख़ास किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं जो कि वो कैविटी के अंदर फिल हुए होते हैं। और इनकी एग्जांपल है नीमाटोड्स। नीमाटोड्स को नॉर्मली हम राउंड वर्म्स भी कहते हैं, जो अक्सर ये इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, बच्चों के पेट में होते हैं, जिनको कॉमन ज़ुबान में हम डिफरेंट वर्ड से पुकारते हैं। तो बहरहाल आपको शायद समझ आ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो बच्चों को अक्सर तंग भी करते हैं, तो वो बहुत सारे नीमाटोड्स की ऐसी टाइप्स होती हैं। लेकिन अगर हम उनको सिलोमिक कैविटी की बेस पर देखें तो फॉल्स कैविटी होती है। ये देखिए, ये वही एक्टोडर्म एक्टोडर्म, ये मेसोडर्म और ये है एंडोडर्म। और इनके दरमियान में ये वाली स्पेस जो है, ये प्रॉपरली कोई फ्लूइड फिल्ड कैविटी नहीं है, लेकिन इनके अंदर कुछ खास किस्म के सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स या मेसेनकाइमेटिक सेल, जो कि इसके अंदर फिल्ड होते हैं। इस वजह से ये प्रॉपर कोई कैविटी नहीं होती। तो इसलिए इसको हम कहते हैं, इस तरह के जानदारों को सीडोसिलोमेट्स, जिनमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान ये स्पेस तो हो, लेकिन वो फ्लूइड फिल्ड स्पेस, उनके अंदर कुछ खास किस्म के सेल्स फिल्ड हों, तो वो प्रॉपर कैविटी ना बने। इसी तरह से सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉम्प्लेक्स, हाईली कॉम्प्लेक्स और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रखने वाले जानदार हैं, वो सिलोमेट्स होते हैं, जिनके अंदर प्रॉपर वाज़े सिलोमिक कैविटी मौजूद होती है। एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी जो बॉडी की लेयर्स हैं, जैसे एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इनके दरमियान में एक स्पेस होती है जिसको सिलोमिक कैविटी कहते हैं। तो इस तरह के जानदार सिलोमेट्स, जिनमें ट्रू सिलोम हो, एनिलिड से लेके जो अर्थवर्म है उससे लेके कॉर्डेट्स जो हायर एनिमल्स हैं उन तक, तमाम में सिलोमिक कैविटी पाई जाती है। ये देखिए यहाँ पर अगेन, ये विद ब्लू जो है ये एक्टोडर्म है, ये विद रेड जो है ये मेसोडर्म है, और ये विद ग्रीन कलर जो आपको नजर आ रही है ये एंडोडर्म है। और इनके दरमियान में ये जो प्रॉपर स्पेस है, ये कैविटी है, ये है सिलोमिक कैविटी। तो इस तरह के जानदार जो है वो क्या कहलाते हैं? सिलोमेट्स। अगर हम देखें, एक और तरह की डिवीजन हम करते हैं एनिमल्स की, ऑन द बेस ऑफ इमेजिनरी लाइन, सिमेट्री की बेस पर, एक खास तरतीब की बेस पर, तो उसको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। कुछ जानदारों में रेडियल सिमेट्री होती है और कुछ में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। मतलब कुछ जानदार जो है उनकी तरतीब जो है, सिमेट्री, वो डिफरेंट होती है, बाकियों की डिफरेंट होती है। तो ये रेडियल सिमेट्री क्या है? रेडियल सिमेट्री का मतलब है कि एक सेंट्रल एक्सिस हम अगर बनाएं, तो वहाँ बहुत सारे ऐसे प्लेन्स हैं जिसके ज़रिए से जानदार को कट किया जाए तो वो इक्वल हाफ में कट होंगे। समझिएगा इस बात को, जैसे ये हम फर्ज कर लेते हैं, यहाँ पर हमारा सेंट्रल एक्सिस है, तो सेंट्रल एक्सिस से ये एक इमेजिनरी लाइन अगर कट करें तो ये क्या हो गया? इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया। और यहीं से सेंट्रल एक्सिस से इस प्लेन से भी अगर हम क्रॉस करें तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड होते हैं। इसी तरह से इस प्लेन में भी अगर हम कट कर दें तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह के जानदार जिनके सेंट्रल एक्सिस से अगर इमेजिनरी लाइन गुजारी जाए तो उसके दो इक्वल हाफ हों, तो इस तरह की जो सिमेट्री को हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। और जितने भी जानदार हैं उनमें अगर इसी तरह की सिमेट्री है तो वो ग्रेड रेडिएटा जानदार कहलाएंगे। ठीक है, तो इनके ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो कहता है सेंट्रल एक्सिस से अगर हम एक इमेजिनरी लाइन गुजारें तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। तो नाइडेरियन में ये जो आप नॉर्मली देखते हैं, हाइड्रा है, इस तरह के बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, उनको जैसे ये हमने बनाया है, उनके सेंट्रल एक्सिस से बहुत सारी ऐसी इमेजिनरी लाइंस गुजरती हैं। सिंपल एग्जांपल से समझें, खरबूजा, वाटरमेलन, आपने अगर देखा है, मेलन शायद इसे कहते हैं, तो उस खरबूजे के ऊपर सेंटर में एक टिक्की सी होती है, एक सेंट्रल एक्सिस ऊपर एक सर्कल सा बना होता है, बाकी सारा येलो पोर्शन होता है और वो सर्कल थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का होता है। तो आप कह रहे हैं वो उसका सेंट्रल एक्सिस है, वहाँ से उसे इस तरह से आप कट कर सकते हैं, इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। इस तरफ से कट कर सकते हैं, इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ खरबूजा जैसे, ये देखें, तो ये लाइन है, यहाँ से ऐसे भी कट कर सकते हैं, इस तरफ से भी कट कर सकते हैं। तो ये मैं पिक्चर भी यहाँ पर आपको शो कर देता हूँ, जो कि रेडियल सिमेट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह से बाईलेटरल सिमेट्री, बाई वर्ड से ही आपको पता चल जाएगा, बाई का मतलब होता है दो, लेटरल साइडें, ऐसे जानदार जो कि दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए
लेकिन वो एक ही प्लेन हो जहाँ से उनको कट किया जाए तो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्लेन एरिया हमने बनाया है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ से ताल्लुक़ रखता है, तो इसमें ये सेंट्रल एक्सिस से ये इमेजिनरी लाइन गुज़ारे तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। अगर आप फ़र्ज़ करें यहाँ से इक्वल हाफ में इसे डिवाइड करना चाहें तो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि इंटीरियर और पोस्टीरियर हिस्सा जो है वो आ जाएगा। तो ये वाली लाइन जो है इसको इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकती। सिर्फ यही एक्सिस है जो इसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता है। इसलिए इस तरह के जानदार जितने भी हैं, जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे सेंट्रल एक्सिस में इस तरह से हम क्रॉस करें इमेजिनरी लाइन तो हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होते हैं। इस तरह से अगर कट करें तो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होते। तो ये इस तरह के जानदार क्या कहलाते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री वाले। और ये जो जानदार हैं इनमें प्लैटीहेल्मिन्थ से लेके कॉर्डेट्स तक जितने भी फाइलम्स हैं वो इसी के अंदर आते हैं।